फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है और कुछ लो मैसेज भी चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऑयल भी आप ले सकते हो अगर आपको एफर्मेशन, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप स्पेल कराते हो, अगर आप स्पेल करते हो घर में ही, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको मैनिफेस्टेशन ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी विशेष को मैनिफेस्ट करने में बहुत जल्दी, ठीक है। आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत बिजी होते हैं, उनके पास जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज़ करने के लिए टाइम नहीं होता है, मैनिफेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो जस्ट वीडियो देखते देखते अगर आप अपनी विश लिखते जाते हो, रेगुलर आदत लगा देते हो, तो बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है। तो अभी हम डाइस रीडिंग करेंगे, देखते क्या निकल के आता है। डाइस पर फोकस रहिए और आपके पर्सन का ध्यान करिए, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज बताइए, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए, आपके एनर्जीज। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी पर्सन की हो सकती है। नंबर 6, 7, 10, 11, 9 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, 17, 16 भी और 19 भी, ठीक है। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो, सैड हो। मिसिंग एनर्जीज आपके पर्सन के लिए है, कम्युनिकेट करने का दिल करता है खुद होकर, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे, तो लग रहा है कि क्यों ना आप ही जाकर देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर भी रहे हैं कि नहीं, कि या आप ही सिर्फ यहाँ पे जैसे कि पागलों की तरह इनका इंतजार कर रहे हो। दिल डर रहा है आपका, पता नहीं क्या आप सोच रहे हो, वैसे होगा भी कि नहीं, या आप सिर्फ वहम कर रहे हो, वहम के दुनिया में जी रहे हो कि होगा, सब कुछ सही होगा, आएगा, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे अलावा किसी और को चाह ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, या तो किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकता। क्या ये मैंने वहम तो नहीं पाल लिया? लग रहा है कि मुझे कम्युनिकेट करके देख लेना चाहिए। बहुत कोशिश कर रहे हो इनके बिना खुश रहने की, बार बार आपका दिल इन्हीं की तरफ आपको लेकर आता है। आपको इस रिश्ते में इस पर्सन के साइड से एक्शन का दिल से इंतजार है, स्टॉकिंग एनर्जीज आपके साइड से है, कम्युनिकेशन का इंतजार हो रहा है। रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में जो भी झगड़ा हुआ है, आपकी बार बार वही थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं कि क्या पता आपके पर्सन ने उसे इतना सीरियसली ले लिया होगा कि अब वो आपके लिए कुछ एफर्ट्स लगाना ही नहीं चाहता। आपको जस्टिस चाहिए, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपका प्यार, आपकी वाइब्रेशन इस पर्सन के लिए चेंज होती ही नहीं है। चाहे आपके पर्सन आपके ऊपर कितने भी अत्याचार करे, कितना भी आपको टॉर्चर करे, या तो कितना भी मेंटली डिस्टर्ब करे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इस पर्सन का फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इवन यही आपकी सेटिस्फैक्शन है और यही आपकी खुशी है। चाहे जो हो, लेकिन ये पर्सन मुझे वापस चाहिए, जैसे कि तड़प रहे हो आप इस पर्सन के लिए, ठीक है। दिल डर रहा है इस वक्त कि पता नहीं आखिर भगवान चाहते क्या है, आखिर यूनिवर्स चाहते क्या है, क्या कभी भी आपके रिश्ते में ये कंप्लीशन आएगा? कंप्लीशन को लेकर आपको डर लग रहा है, डाउट हो रहा है कि नहीं होगा आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट। डर है बहुत ज्यादा, मतलब अपने आपने अपने आप को इतना नेगेटिव कर लिया है कि कंप्लीट फोकस इस पर्सन के ऊपर ही लगाए रखते हो, और बार बार देखते रहते हो कि क्या इसने आपको कॉल बैक किया है, क्या मैसेज का रिप्लाई किया है, या ये किसी और की तरफ जा रहा है, इसने सोशल मीडिया पे क्या अपडेट किया है, या आपको लेकर क्या किसी से कुछ कह रहा होगा, क्या कुछ नेगेटिव टॉक हो रहा होगा। आप बार बार इस तरह से सोचते रहते हो और बस अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने के बावजूद फिर से इन्हीं की तरफ चले आते हो। ये एनर्जीज, ये कम्युनिकेशन का दिल से इंतजार है, और जो कि नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, क्रिएटिविटी को बता रहा है कि होप्स है, अभी तक आपने होप्स खोए नहीं है, कि लगता है कि सही होगा, आपने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ क्यों गलत होगा? बार बार आपका दिल यही बताता है कि तू डर मत, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यस, बैक ऑफ द माइंड आपका एक डर है, सबकॉन्शियस में आपने एक डर बिठा कर रखा है कि इस पर्सन ने जो आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझा, क्यों आपकी नजर में इतना उतरने के बाद वापस आएगा आपकी लाइफ में। आपको बार बार इस तरह से एनर्जी डरा रही है, ठीक है। अगर ये एनर्जीज आपके अंदर है, गणपति यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है, मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है। यस,
आपके पर्सन की साइड से है मिसिंग एनर्जीज, रियूनियन की इच्छा। नंबर 10 कंप्लीशन इनको भी चाहिए, न्यू बिगिनिंग इनको भी चाहिए। लड़ाई झगड़े के बारे में जो रिसेंट पास्ट में आप दोनों में हुआ है उसके बारे में आपके पर्सन भी करंट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आपके दिल में इनके लिए प्यार बचा ही नहीं है, और इनके दिल में प्यार होने के बावजूद इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने जैसे कि मान ही लिया है कि ये पर्सन आपके गुनहगार है और आप इनको पनिश ही करोगे, आप इनको खुशी नहीं देना चाहते। आपके अंदर ईगो बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है। ये बात करने की कोशिश करते तो आप इस पर्सन को जैसे कि डायरेक्टली यही एनर्जीज बताते हो कि जस्टिस, जस्टिस, शादी, कमिटमेंट, थर्ड पार्टी का क्या हुआ, डिवोर्स के लिए डिवोर्स का क्या हुआ, तेरे घर वालों का क्या हुआ। आपके पर्सन को आप वही बातें बार बार दोहराते रहते हो, मतलब कि जब भी आपसे प्यार से बात करने के लिए आए या तो आपसे मिलने के बारे में कुछ प्लान करे, आपके एनर्जीज में रहता है कि ये सब कुछ साइड में रख दे और तू जो कि मुझे और तू जो कि थर्ड पार्टी का बता दे कि थर्ड पार्टी का क्या हुआ, तेरा फाइनल डिसीजन क्या है, क्या तू मुझे अपना सकता भी है कि नहीं, मुझे क्लियर बता दे ताकि मैं मेरा डिसीजन ले सकूं। आप ऐसा इनको ईगो में बोलते हो और आपके पर्सन उससे सच मान बैठे हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा पहले तो अब बदल चुके हो, आप कंप्लीट अपोजिट एनर्जीज बन गई है आपकी, कि पहले बहुत इमोशनल थे, इस पर्सन की बहुत केयर थी आपको, लेकिन अब इस वक्त आपको इस पर्सन की बिल्कुल केयर नहीं हो रही है। अब इस वक्त आपको अपनी केयर है, आपको अपनी फीलिंग्स की केयर है, आपके फ्यूचर की केयर है। आपका क्या होगा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर्सन से आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर कर रहे हो, कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, इस पर्सन को पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। ऐसे इनको करंट में लग रहा है कि आखिर आप इतने बदल चुके हो, तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आपके लिए विश कर रहे हैं कि आप अपनी केयर करो, आप अपने आप को रिलैक्स रखो। अगर आप नहीं इनसे प्यार करते, अगर सच में आपको इस पर्सन को, अगर सच में आपको ये पर्सन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस पर्सन से सच में प्यार होता तो आप इनके लिए जैसे कि इंतजार करते, लेकिन आपके साइड से है पेशेंस खत्म, भागना है अब, क्लैरिटी दो, या तो अब मैं किसी और को चूज करूंगी। आप इनको पनिश करने के लिए किसी और को चूज कर सकते हो, इस तरह से आपके पर्सन को करंट में लग रहा है, ठीक है। एनर्जीज है आपको लेकर पॉजिटिव बहुत है, होप्स अभी भी खोए नहीं है, लेकिन इनको आपके साइड से दिख रहा है कि प्यार खत्म है आपके अंदर का, कुछ नहीं बचा है, ना प्यार ना इमोशंस, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवेंज और जस्टिस की एनर्जीज आपके अंदर है। रिवेंज लोगे इनसे, इनके घर वालों से, रोमांटिक थर्ड पार्टी से, और जस्टिस के लिए लड़ोगे और मरते दम तक लड़ोगे, ठीक है। या तो आप इनसे जस्टिस लोगे या तो आप इनका चैन और सुकून छीन लोगे, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है। लेकिन अगर ये आपको चैन और सुकून देना भी चाहे, अगर आपकी जिंदगी में वापस आना भी चाहे, न्यू बिगिनिंग करना भी चाहे, लेकिन आपका कहाँ है। आप इस पर्सन को जैसे कि इस रिश्ते में चेंजेस के लिए ये जो भी स्टेप्स बढ़ाए, आप उसी स्टेप में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देते हो अपने साइड से। मतलब कि लिटरली आप खुद ही नहीं चाहते हो कि रिश्ता स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका दिल अब नहीं मान रहा है, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है। आपका दिल नहीं मान रहा है कि आप इनके ऊपर भरोसा करो, आपका दिल नहीं मान रहा है कि आप इस पर्सन की कोई भी बात मानो। दिल से उतर चुके हैं ये पर्सन आपके, और इसी वजह से आपके साइड से आपके पर्सन को एनर्जीज ऐसी मिलती है कि अब इनको जैसे कि आपके साइड से टाटा बाय बाय है, नहीं मिलना आपको इनसे। और ना ही ये पर्सन आपके रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप अपने साइड से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो करंट में कि क्या आपको इनके ऑफर को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, आपको वहां पे जाना चाहिए। ये एनर्जीज आपके अंदर है, आप सेल्फ लव में हो और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ब्यूटीफुल हो। ये आपके पर्सन करंट में नोटिस कर पा रहे हैं, अकेलापन इनके अंदर बहुत ज्यादा है। आपको जैसे कि ये पर्सन डेली रात को बहुत ज्यादा सोच रहे, ठीक है। आपके रिश्ते की रिसेंट पास्ट की जो भी बातें आपकी हुई है कल परसों 4-5 दिन पहले, वो बातें आपके पर्सन दिमाग में चलाते चलाते जैसे कि सो जाते हैं, और वही उनके ड्रीम्स में भी जाता है। तो इनको यही लगता है कि वही बातें इनको जैसे कि फील करा रही है। करंट में आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आपने जैसे कि इस पर्सन से लिटरली हार मान ली है। अब आपको जैसे कि प्यार वाली फीलिंग्स ही नहीं रही, तो ये पर्सन क्या लेकर और किस मुंह से आपके पास आएंगे, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके साइड से एनर्जीज में अभी भी है कि आपको इनके लिए एफर्ट्स लगाने हैं, लेकिन आप लगा नहीं रहे हो, और आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अगर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो आप अपनी जिंदगी में जा चुके हो किसी और के साथ। लिटरली ये पर्सन ऐसा विजुअलाइज भी कर रही है कि आप किसी और के साथ फिजिकल भी हो रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज इनको डरा रही है, लेकिन अगर प्यार नहीं तो फिर इनका एक्शन भी नहीं, इस तरह से है। अगर आपके अंदर इतना कंट्रोलिंग इश्यूज आ चुका है, इतना ईगो आ चुका है, अगर आप इस पर्सन को अपने मुताबिक ही जैसे कि कंट्रोल करना चाहोगे, नहीं तो फिर अपने आप में जैसे कि डिसाइड कर लोगे कि ये कुछ प्यार व्यार नहीं है, तो ये एनर्जीज आपके पर्सन के दिमाग के बाहर की है, ठीक है। बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है, अपना डिसीजन सोच समझ कर ही लेते हैं,
और इनको कभी भी अपने डिसीजन के ऊपर डाउट नहीं होगा। लेकिन इस बार इनको डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्या इन्होंने आपकी ज़िंदगी में वापस आने का डिसीजन लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि गलती तो कर दी थी आपसे मूव ऑन करके, और अब वापस आ रही तो फिर से बड़ी और बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि आपके साइड से इनकी बेइज्जती की जा रही है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, आप जितना थर्ड पार्टी के लिए जो बोलते हो, आपके पर्सन का जैसे कि गुस्सा आग बबूला हो जाता है। आपके पर्सन, इनको नहीं अच्छा लगता है कि पहले तो आप थर्ड पार्टी को इतना बुरा बोल रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है, भले वो रोमांटिक थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ है और आप जो कि बाद में इनके रिश्ते में आए हो, या तो आप दोनों का रिश्ता पहले से था और आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट उस पर्सन से इसी वजह से बढ़ी क्योंकि थोड़ी बहुत तो भी, क्योंकि उस पर्सन ने आपके पर्सन को जैसे कि दिल से खुश करने की कोशिश करी है, चाहे आपके पर्सन उनको प्यार दे या ना दे। तो कहीं ना कहीं अपने ही गिल्ट में ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक एनर्जी है कि आपके पर्सन को गुस्सा आता है जब जब आप थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बुरी बातें बोलते हो। ये दिल से चाहते हैं कि आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि वही एनर्जीज बनती है कि आपके पर्सन का गुस्सा बढ़ जाता है और ये आपको फिर से जैसे कि ओवर रिएक्ट करके कुछ गलत बोल देते हैं। तो ये इस एनर्जी से बच रहे हैं। ये लिटरली प्रे कर रहे हैं करंट में कि आप सिर्फ थर्ड पार्टी का डिस्कशन मत करो, क्योंकि आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन कुछ अच्छा तो कर ही नहीं सकते। जो भी बोलोगे बुराई बोलोगे और इनको गुस्सा ही दिलाओगे, और आप खुद इस पर्सन के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करोगे। तो ये नहीं चाहते कि ये आपसे नफरत करें। इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है और ये आपको प्यार के साथ ही याद रखना चाहते हैं। ये रियूनियन भी चाहते हैं, लेकिन झगड़े खत्म करके। आपके साइड से अभी तक झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन की इच्छा होने के बावजूद ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ठीक है, रो रहे हैं, सैड एनर्जीज है, और जैसे कि अपने आप में ही सोच रहे हैं कि पता नहीं आखिर इनको भी क्यों इतना इमोशनल होना है थर्ड पार्टी के लिए, क्यों इनको इतना बुरा लगता है, क्या सच में आपसे प्यार करते भी है कि नहीं। इनको यहाँ से डाउट शुरू हो रहा है। ठीक है, और आपको भी एनर्जीज हजम नहीं होती कि ये पर्सन को थर्ड पार्टी का इतना बुरा लग रहा है। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आप भी कंफ्यूज, आपके पर्सन भी कंफ्यूज है इस प्यार को लेकर कि क्या आपको ये रियूनियन चाहिए भी कि नहीं। यहाँ से आप दोनों की शुरुआत है और आप तो इस वक्त रेडी हो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए। ठीक है, करंट एनर्जीज में आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। इसी वजह से आपको ना तो रोना आ रहा है, ना ही इस पर्सन को गुस्सा करने का दिल कर रहा है। बस आप इस पर्सन को जैसे कि उकसाते हो ताकि ये अपने दिल की जो बातें हैं जो इन्होंने हाइड कर कर रखी है थर्ड पार्टी को लेकर जो भी है वो निकलवाना चाहते हो आप इस पर्सन से। ये एनर्जीज भी आपके पर्सन को आपके साइड से फील हो रही है। ठीक है, तो यस, कम्युनिकेट करना है, चेंज लाना है, लेकिन लड़ाई झगड़े की एनर्जीज इस पर्सन को नहीं चाहिए। ठीक है, और आपके साइड से जस्टिस नहीं मिलेगा तो आप इस पर्सन को वैसे भी नहीं छोड़ोगे। इनकी तो कंप्लीट वाट लगाने वाले हो। आप इनको दिखा दोगे कि वैसे भी अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं भी आते हैं, आप खुश हो और मूव ऑन भी कर रहे हो, लेकिन इनको तो इनकी गलतियां गिनानी पड़ेगी। ये आपने डिसाइड कर कर ही रखा है। ठीक है, अब आप इस पर्सन के लिए रोने धोने वाली एनर्जी से दूर जा चुके हो। अब आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, आप नहीं। ठीक है, पहले आपने बहुत रो लिया, अब वक्त है इस पर्सन का रोने का, और यही ये कर रहे हैं, इमोशनली टूट रहे हैं। अपनी हरकतों की वजह से ये पर्सन अपनी नजरों में गिर चुके हैं। आपसे ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं। इवन जैसे कि लगता भी है, जैसे मैंने बोला, रात को ये पर्सन आपको देर रात तक सोचते रहते हैं, और एनर्जीज में यही है कि चाहे कितना भी आपके लिए अट्रैक्शन हो, लेकिन आपको अपनाना इस पर्सन के लिए इम्पॉसिबल जैसे लग रहा है। ठीक है, ये जो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग से शायद वो कभी खत्म ही नहीं होगी, और आप इस पर्सन को हमेशा गलत ही समझोगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है। आपके सबकॉन्शियस में है कि आपको लगता है कि ये पर्सन अभी आपके पास कभी नहीं आएंगे, और इनको भी यही एनर्जीज फील हो रही है कि शायद ये कभी कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे जैसे आप चाहते हो, वैसे रिश्ता कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। जो कि अगर क्लियरली देखोगे तो आप दोनों ही सेम एनर्जीज में हो, सेम सोच रहे हो। जो आप सोच रहे हो वही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में रिस्टार्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अपने थॉट्स में चेंजेस लाते हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने लिए, आपके इस रिश्ते के लिए अच्छा सोचते हो, तो आपकी अच्छी सोच आपके पर्सन के पास जाएगी, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। तो वही एनर्जीज आपके पर्सन भी सोचेंगे, क्योंकि करंट में आप दोनों सेम एनर्जीज में हो। जो आप सोच रहे हो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो इस वक्त आपको जरूरत है अच्छा सोचने की, ताकि आपके पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा सोच पाए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस रिश्ते को लेकर, तभी आपके पर्सन का भी बढ़ेगा।
आपको यकीन है कि रियूनियन होगा, लेकिन आपके अंदर का डर खत्म नहीं हो रहा, तो आपको अपने अंदर का डर खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप नेगेटिव तो आपके पर्सन भी इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव, आप पॉजिटिव तो आपके पर्सन भी इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव। ठीक है, तो मिररिंग एनर्जीज है आप दोनों की। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गड़कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इनके रिश्ते का नियर फ्यूचर बताइए। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर चांसेस बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन होगा। नंबर 6 है यहाँ पे, जैसे कि कोई गुड न्यूज आएगी आपको इस पर्सन की तरफ से, मीटिंग होने वाली है, ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है, या तो कोई शादी फंक्शन आप अटेंड करने वाले हो और आपके पर्सन वहां पर भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा कुछ 2 4 5 मिनट, और उसके बाद आपका फिर से झगड़ा होगा। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े की एनर्जी से आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और लड़ाई झगड़े का मेन रीजन ही थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, तो अगर आपकी नजरें आपके पर्सन के ऊपर है, रियूनियन चाहते हो, तो थर्ड पार्टी का जब तक आप नाम लेते रहोगे तब तक आप अपनी एनर्जी थर्ड पार्टी को देकर रहोगे। ठीक है, तो नियर फ्यूचर भी मुझे अगले 2 या 5 दिन में आप दोनों का लड़ाई झगड़ा ही दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। मीटिंग होने के चांसेस है, लेकिन वहां पे आप लोग जैसे कि एक दूसरे को दुश्मन की जैसे एनर्जीज दोगे, आपको लगेगा कि इस पर्सन ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। इनका कम्युनिकेशन रिसीव होगा तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, भले फेस टू फेस मिलो या तो कॉल या मैसेज में, लेकिन आपको गुस्सा ही आएगा, और आप अपना गुस्सा लिटरली इनके ऊपर उतारते हुए दिखाई दे रहे हो नियर फ्यूचर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस टू मैसेज दीजिए उन्हें से जो भी एनर्जीज आई है। इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए मेरे यूवर्स को। यस, अपनी एनर्जीज को अपोजिट करो। नंबर 5, अगर चेंज चाहिए तो झगड़े से बचो, चेंज चाहिए तो स्टॉकिंग एनर्जी से बचो, और अगर चेंज चाहिए तो जैसे कि रिवेंज की एनर्जी से बचो। रिवेंज, बदला, माफ नहीं करूंगी, जो भी चाहिए मुझे अभी के अभी चाहिए, अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं। इस एनर्जी से आपको बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाके इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, तभी जाके आपको आप जैसे चाहते हो वैसे इस रिश्ते में कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ठीक है, रिवेंज की एनर्जी से बाहर निकलो, आपके अंदर का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि आपको अपने अंदर का गुस्सा कम करना है। ठीक है, मेडिटेशन किया करो ताकि कुछ अच्छा सोच पाओ, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के रियूनियन में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आप ही हो। आपकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस पर्सन से, और अगर उन उम्मीदों पे आपके पर्सन खरे नहीं उतरते हैं तो फिर आप जैसे कि आग बबूला हो जाते हो गुस्से में। आपके साइड से भी बहुत ज्यादा गुस्से की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो अगर न्यू बिगिनिंग चाहिए तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना ही होगा, और रिवेंज की एनर्जी से बाहर आना होगा। ठीक है, तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त एंजल कार्ड से गाइड करो यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है मेरे उन व्यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, क्या है एंजल गाइडेंस करंट में। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। सेम एनर्जीज आई है, आपको कहा जा रहा है कि उनको पास्ट की एनर्जीज के थ्रू जज मत करो, आपको इनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इनको सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने जैसे बोला था कुछ लो मैसेजेस भी हम चेक करेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बातें कहते नहीं हैं जो इनके दिल में है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूवर्स को इस वक्त क्या जानना जरूरी है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू, क्या आपसे मूव ऑन करके गए, इस बात के लिए आपके पर्सन दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर, ये आपको कह रहे कि प्लीज आप इतने इनसिक्योर फील मत करो। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आपके लव रिलेशनशिप ने आपके पर्सन को एक बड़ा सबक दिया है, और आपके पर्सन वो सबक कभी भूल नहीं सकते। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, जैसे कि आपके पर्सन को आपके साइड से कंप्लीट इग्नोरेंस वाली एनर्जी फील हो रही है, और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, आपको जो गुस्सा आता है इस पर्सन का इसी वजह से आता है कि पर्सन आपको कमिटमेंट देते नहीं है, और अगर देते भी है तो निभाते नहीं है। ठीक है, तो इनके अंदर करंट में डर है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस पर्सन का डर खत्म होने के लिए। और इनका डर तभी खत्म होगा जब आप एफर्मेशंस बोल बोलकर अपने आप को पॉजिटिव करोगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कंप्लीट नेगेटिव है करंट में। आपने भी जैसे कि होप्स खो ही दिए हैं, आपको भी लगता है कि कुछ नहीं हो सकता अभी इस रिश्ते का, तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर आपके पर्सन के पास वही एनर्जी जाएगी। ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड,
इनको इस वक्त भी आपसे बात करने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन इनको बहुत डर लग रहा है कि कैसे बात करें। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, या आपसे मूव ऑन करने के बावजूद भी कभी दिल से मूव ऑन नहीं हो पाए, कभी भी वाइब्रेशनली मूव ऑन नहीं हो पाए। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। ये पर्सन जैसे कि चाहते हैं कि जिस तरह से इस पर्सन को आपकी इतनी ज़रूरत महसूस होती है, आपको भी उनकी उतनी ज़रूरत महसूस हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको होल्ड कर कर रखना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी। अब इनको समझ में आ चुका है कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये पर्सन आपका बहुत दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। अब इनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आप मैटर करते हो। आई नीड सिक्योरिटी। इनको इस वक्त डर लग रहा है, अगर ये आपको अपनाते हैं तो इनको जैसे कि आप दोनों का ही फ्यूचर जैसे कि नेगेटिव दिखाई देता है, डरावना, कुछ बुरा हो सकता है। तो इनको जब तक कि सिक्योर्ड एनर्जीज फील नहीं होगी तब तक ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको कह रहे हैं आई वॉन्ट टू टेक ट्रिप विथ यू, ये आपको घूमने लेके जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के साइड से कुछ लव मैसेज थे जो आपको इस वक्त जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।